इस्तेमाल करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी मजबूरियों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, आपके कर्जे में, आपकी बीमारी में आपके साथ है। चर्च, आपको विश्वास करना है, आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको सिर्फ कह रहा, डरता वो है जो पाप करता है, डरता वो है जो प्रार्थना नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आज रात आपके अंदर से उस डर को भगाने वाला यीशु मसीह का नाम है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में उसके 3 अध्याय में और 9 के 10 में, जेनेसिस चैप्टर 3 में देखो वहां पर 9 में क्या लिखा है। एक जगह वहां पर परमेश्वर आया और उसने आदम को कहा, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि मुझे पानी कौन पिलाएगा। आदम उसे पूछा, आदम तू कहां है? और उसी समय आदम क्या बोल रहा है? आदम बार बार ये बोल रहा है कि मैं डर गया था, मैं छिप गया था और परमेश्वर में तेरी आवाज को सुनकर छिप गया था। ये नहीं कह रहा। उसने कहा क्यों छिप गया तू? कहता है क्योंकि मैं नंगा था। और उसी समय परमेश्वर को क्रोध आता है और परमेश्वर क्या बोल रहा है? उससे पूछ रहा है, कह रहा है कि आदम, कह रहा है किसने कहा तू नंगा है? किसने कहा तुझे नंगा है? अरे परमेश्वर के लोग नंगे नहीं हो सकते। कह रहा है परमेश्वर के लोग गरीब नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग डरपोक नहीं हो सकते, परमेश्वर के लोग कर्ज में नहीं रह सकते, परमेश्वर के लोग कभी डाउन नहीं जाते, आप जाते हैं। तो कह रहा है किसने कहा तू नंगा है? कह रहा है कि आज हो सकता है आपके विचारों ने आपको कह दिया हो कि तू कुछ नहीं बन सकता, आपके विचार ने कह दिया हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपके विचार ने कह दिया हो कि तुझे कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी काम कर, आपकी आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। मैं उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं कि अगर आप डर रहे हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप बीमारी से डर रहे हैं, किसी बात से डर रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है, कह रहा है तू किसने कहा तू गरीब है? किसने कहा तू बीमार है? किसने कहा तू टेंशन में? किसने कहा तेरा काम नहीं बन सकता? कौन कहता है तेरा काम नहीं बन सकता? यहां परमेश्वर ने उससे पूछा किसने कहा तुझे? कह रहा जब आप इसके 11 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि और 10 और 11 में कि तू, क्योंकि मैं बोलता है मैं नंगा था इसलिए मैं डर गया। आज विचार, आपके विचार आपको डराते हैं। आज आपका कह रहा आपके विचार आपको डरा रहे हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके दोस्त, आप ही के अपने आप को डरा रहे हो। लेकिन कई बार हमारा मन ही हमें डराता रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है, डर मत, इधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं ऐसी एक घटना बता रहा हूं कि एक लेडीज यहाँ पीजीआई में थी और हमारी टीम जो है पीजीआई में सुसमाचार सुनाने के लिए जाती थी। तो वहां पर एक औरत को बताया कि तेरे पति का लीवर, फैटी लीवर हो गया और वो मरने वाला है और वो बचेगा नहीं। तो उसी समय उसको किसी ने बताया, वो रो रही थी। उसने कहा कि तू प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में जा, चंडीगढ़ चर्च में, और परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है वहां पर। जैसे ही वो यहाँ पर आई, उसने अपॉइंटमेंट भी लिया। जब वो ले हैंड प्रेयर में भी आई तो वो रो रही थी और बार बार कह रही थी मेरा पति मर जाएगा, मेरा पति मर जाएगा। मुझे ये वचन ध्यान में आया और मैंने कहा किसने कहा तेरे को तेरा पति मर जाएगा? बोली डॉक्टर ने। मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने नहीं कहा तुझे। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आप लोगों की जिंदगियों में काम करना चाहता है। और उसके 5 दिन के बाद ही वो गवाही लेकर आई कि उसका पति बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल चंगा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपका मन अंदर से आपको डरा रहा हो, आप डरे हुए हो और घबराए हुए हो। लेकिन आदम जो है अंदर से डरा हुआ था। उसके डर के कारण परमेश्वर ने उसे कह रहा है कि परमेश्वर के आलीशान बंगले से जो है वो झोपड़ी में फेंक दिया उसको। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि उसके डर ने फेंका, परमेश्वर ने नहीं फेंका। आज लोग बोलते हैं परमेश्वर ने उसको फेंक दिया, उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया और कह रहा कि वहां पर रख दिया, धरती पर रख दिया कि इस धरती पर खेती करे, सिंचाई करे, अब मेहनत करे। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, जो अपनी लाइफ के अंदर अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अब आपको फैसला लेना है, झोपड़ी में जाना है कि बंगले में जाना है। अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो आप झोपड़ी में रहेंगे, बड़ा सोच रहे हैं तो बंगले में जाएंगे। कह रहा आदम कह रहा कि वाटिका में था, आलीशान बंगले में था परमेश्वर के, और लेकिन वो उस समय में कह रहा है कि नहीं सोच पाया कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अब आपको अपने फैसलों पर याद रखना है कि आपका जो परमेश्वर है वो आपको डराने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, घटाने के लिए नहीं, आपकी तरक्की करने के लिए आया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप तरक्की होगी कैसे? क्योंकि परमेश्वर अदन की वाटिका में ठंडे समय में घूमता था, लेकिन आजकल लोग ठंडे समय में सो रहे होते हैं। तो परमेश्वर उन लोगों की तरक्की कैसे करे? अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो याद रखना कि आप इतिहास रचने वाले हैं आज
के बाद यीशु मसीह के नाम में। मूसा जब भाग रहा था, देखते हैं हम कि बाइबल से कि मूसा जो है भाग रहा था, और जब उसने एक बार मिस्र के व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसी समय डर के मारे भाग रहा था। उसके अंदर के डर ने कहा भाग जा उसी समय, क्योंकि वो मिस्र में रहता था और उसी समय इजरायलियों का फेवर कर रहा था, और ये सोच करके फिरौन मुझे मारेगा, और वो भाग गया। और उसी समय 40 दिन उसने उपवास किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा तू डर के क्यों भाग आया? कह रहा कि तू वहां से मत भाग, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। आज हो सकता है कह रहा कि आपने कोई पाप कर दिया हो, आपसे कोई गलती जाने अनजाने में होगी हो, और आप डर के मारे आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया हो, आपने कह रहे वचन पढ़ना छोड़ दिया हो, चर्च आना छोड़ दिया हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपका पश्चाताप सच्चा है तो परमेश्वर मूसा की तरह कह रहा है कि फिर उसी पहाड़ी से वापस लाएगा और मिस्र के बीच में खड़ा करेगा, उसके दुश्मनों के बीच में, मिस्र के बीच में कर जाकर मूसा को खड़ा किया और कहा करा कि फिर से मैं तुझे वहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जिन दुश्मनों ने तेरी नामधराई की है, जिन दुश्मनों से तू डरता है, जिन्होंने तेरे लिए कह रहा तलवार निकाली है, जिन्होंने तेरे लिए मेज बिछाई है, कह रहा है कि तू आनंद से उनके सामने खाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आपका परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है। आपके विचार जब छोटे हो जाते हैं ये तब कह रहा है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है मुसीबतों को देखते हैं, डर को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भजन संहिता 23:5 में हम देखते हैं दाऊद जब शाऊल से डरकर भाग रहा था तो उसी समय के वो छुपता जा रहा था, डर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। और एक दिन जब वो प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा, तो भजन संहिता 23:5 में वहां पर क्लियर लिखा कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने कह रहा तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। यहाँ पर भजन संहिता 23:5 को पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके सताने वालों के सामने कह रहा है कि मेज बिछाता है। किसकी? परमेश्वर आपकी मेज बिछा रहा है। दाऊद देख रहा था, कह रहा है कि उसने उसके जो दुश्मन थे वो दुश्मन उसके पीछे घूम रहे थे। शाऊल के दुश्मन, शाऊल के जो सैनिक थे दाऊद के पीछे घूम रहे थे, और एक दिन परमेश्वर ने शाऊल को खत्म कर दिया। शाऊल मर गया और उसी समय उसी देश के अंदर राजा दाऊद जो है शाऊल की गद्दी पर बैठ गया। और जब वो बैठ गया तो उसी समय जो सैनिक उसको मारने के लिए थे वही उसके सामने मेज बिछा रहे थे और वही खाना लेकर आ रहे थे। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जिन लोगों ने कह रहा कि आज किसी भी चिंता या किसी परेशानी में है तो आपको किसी बात के डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। दाऊद सोच रहा था कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कह रहा कि आज मेरे ऊपर ये मुसीबतें आई हैं। आज हो सकता है आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई हो, प्रार्थना करने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, चर्च आने के बाद भी, ये आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन आप ऐसी बातों के लिए कभी ना घबराएं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। यहाँ पर दाऊद ऐसा सोच रहा था, लेकिन दाऊद जब परमेश्वर के चमत्कार को देखता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं है, शाऊल अपने आप ही जंगल के अंदर मर गया, तो उसी समय कह रहा है कि जब वो मर गया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको अपने पास रखा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो मर गया तो उसी समय दाऊद को अपने पास रखा, मतलब कि अपने राज्य में, जैसे जो वो चाहता था परमेश्वर। शाऊल का राज्य कह रहा है परमेश्वर ने छीन कर दाऊद को दे दिया और अपने पास मतलब वहां पर रखा। और उसी समय दाऊद जो है उनके दुश्मनों के बीच में देख रहा था कि वो उसके दुश्मन जो है कह रहा उसके लिए मेज बिछा रहे हैं, शाऊल के सैनिक जो है उसके लिए मेज बिछा रहे हैं, खाना लेकर आ रहे हैं, फ्रूट लेकर आ रहे हैं। याद रखना आज मेरी भविष्यवाणी को कि अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि चाहे आप कितनी भी गलतियां कर चुके हो, लेकिन अगर आज आप पश्चाताप के साथ, पश्चातापी जीवन के साथ चलना चाहते हैं, अगर आज आप संसारिकता को छोड़कर आत्मिक जीवन चलना चाहते हैं, शारीरिक को छोड़कर आप आत्मिक बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज रात के बाद मैं कह रहा हूं वो जादू टोने का डर आपके ऊपर से भगाएगा, वो कर्जे का डर आज रात भगाएगा। आज जो दुश्मन आपको डरा रहा है, जो स्नेक आपको ड्रीम्स में दबा रहे हैं और डरा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज भाग जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस आपको दाऊद की तरह फैसला लेना है। दाऊद ने जंग कैसे जीत गई? क्योंकि दाऊद जो है अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकता था, इंसान के सामने नहीं। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग जो है डर के कारण कह रहा लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं टेकते। यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूँ कि कुवैत में, बहरीन में और दुबई में हमारे मेंबर्स रहते हैं। जब कोरोना हुआ तो उस समय में लोगों के बड़े फोन आए हमारे पास के कि हम मुस्लिम नहीं है इसलिए हमें वो अपनी जॉब से निकाल रहे हैं। मैंने कहा विश्वास करो कि जो मेरे मेंबर हैं मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, उनको एक को भी वहां से निकालेगा नहीं कोई, परमेश्वर आपके साथ होगा। और उसी समय उन्होंने जब प्रेयर को सुना, उनके अंदर डर था जॉब से निकाले जाने का, लेकिन जब उनके लिए प्रार्थना हुई तो उसी समय वो डर निकल गया। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है आप किसी बात के लिए आपको शैतान आपको डरा रहा हो, आपके विचार डरा रहे हो, आपका पीछा कर रहा हो, कोई डर, कोई आपका पीछा कर रहा हो जॉब से निकालने
का डर हो सकता है, कह रहा पत्नी के भागने का, बच्चों के भागने का, घर से कह रहा के भागने का डर हो सकता है, दुश्मन का डर हो सकता है, कोई कोर्ट केस का डर हो सकता है। लेकिन अगर आज आप डरे हुए हैं, लेकिन आपको इस डर के अंदर परमेश्वर क्यों लेकर जाता है, ये याद रखना कि परमेश्वर देखना चाहता है कि इनमें कौन घुटने टेकेगा शैतान के सामने और कौन परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगा। अब आपको फैसला लेना है। दो तरह के लोग हैं, कह रहा है जिंदगी में डर हर इंसान के अंदर आता है। एक बात और आपको बता रहा हूं कि डर में परमेश्वर मिलता है, याद रखना, डर के अंदर ही परमेश्वर मिलता है। कह रहा अगर आप डरते नहीं तो परमेश्वर भी आपके पास नहीं है। अगर आपके अंदर डर देंगे, मेरे कह रहा मैं सिर्फ 300 लोगों से तुझे युद्ध जिताऊंगा, और वो 300 लोग गए और वो जीत कर आए। इसका मतलब कि वो परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को जिताना चाहता है, हराना नहीं चाहता। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप बीमारी के डर से आप घुटने टेक रहे हो, कर्जे के डर से घुटने टेक रहे हो, या आप किसी भी समस्या को लेकर आप घुटने टेक रहे हो शैतान के सामने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके पास है। अगर आप विश्वास के साथ खड़े हैं तो कह रहा है गिदोन कह रहे थे लोग जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर प्रार्थना करने वाले, विनती करने वाले लोगों को जिताता है। कह रहा है कि कुछ लोगों को अपने पैसे पर घमंड है, कुछ लोगों को अपने बल पर, अपनी आत्मा पर घमंड है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जीतना चाहते हैं तो पर उनके साथ कुछ लोग सही नहीं होते। इसलिए कुछ लोग अपने बिजनेस में जीतना चाहते हैं, अपनी सेवकाई में जीतना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ लोग सही नहीं होते, इसलिए वो कभी नहीं जीते। शहरपना 52 दिन के अंदर बना दी किसने? नेहमिया ने सिर्फ 52 डेज में बिल्डिंग खड़ी कर दी। आज हो सकता है आप 3 साल से 50 साल से आप बिल्डिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, और लेकिन आप उसी समय कह रहे लेकिन वो बिल्डिंग ना बना पा रहे हो। लेकिन कारण क्या है? कह रहे हैं कि आज हो सकता है क्योंकि परमेश्वर आपको जिताना नहीं चाहता। आपके हो सकता है आपके परिवार में, आपके साथ चलने वाले, बिजनेस में चलने वाले, सेवकाई में चलने वाले लोग अच्छे नहीं हो, इसलिए परमेश्वर आपको जिता नहीं रहा अब तक। इसलिए हो सकता है आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे, आपका पार्टनर सही ना हो। लेकिन नेहमिया ने सिर्फ प्रार्थना करने वाले और गीत गाने वाले गवैये बिठाए अपने साथ, और जब उसने बिठाए उसने कहा, और परमेश्वर ने कहा 52 दिन में वो शहरपना बन गई। आज हो सकता है आपके घर में 3 ही लोग क्यों ना हो, 300 ही क्यों ना हो, 200 ही क्यों ना आपकी कलीसिया में, लेकिन याद रखना कि अगर प्रार्थना और गीत गाने वाले लोग हैं तो आज रात आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े डर को भगाने वाले हो आज रात यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरी लाइफ के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी मिनिस्ट्री में, बड़े टाइम पुरानी बात है कि उस समय में मेरी मिनिस्ट्री पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और जब बड़ी प्रॉब्लम आई तो उसी समय मैंने ही जो प्रधान बनाया था, और वही प्रधान मुझे कहने लगा नहीं नहीं नहीं, इनके सामने घुटने टेक देते हैं, इनसे माफी मांग लेते हैं, इनके साथ चलते हैं, इनको अपनी मिनिस्ट्री में जोड़ लेते हैं, ये हमारे काम आएंगे। मैंने उसी समय परमेश्वर से प्रार्थना किया, और प्रभु ने मेरे को कहा मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के तुझे नहर पार नहीं कराऊंगा, भैंस की पूंछ पकड़ के चला जा, लेकिन कुत्ते की पूंछ पकड़ के नहीं कराऊंगा। कुत्ता रास्ते में डूब जाता है, और अपने आप भी डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है। मैंने प्रार्थना करके पूछा तो परमेश्वर ने मुझे बताया उस टीम में कह रहा कि कुछ लोग शराबी थे, मैं जाना नहीं चाहता उनके साथ, मेरे परमेश्वर ने मुझे अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं वहां नहीं गया। लेकिन मेरा ही प्रधान बनाया हुआ मुझे कह रहा है, कहता है इसने ये जो है मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं ऐसे लोगों को बताता हूं कि मुझे ऐसे प्रधानों की जरूरत नहीं है, मुझे वो प्रधान की जरूरत है जो परमेश्वर के सामने कह रहा घुटने टेकता है, इंसान के सामने घुटने नहीं टेकता। अगर आज आप सेवकाई में, मैं भाई साहब अकेला आया था हरियाणा से, मैं अकेला आया हूं और परमेश्वर के दम पर आया हूं, घुटने परमेश्वर के सामने टेक कर आया हूं। मेरे ऊपर कितने लोगों ने बेइल्जाम लगाए, मैंने आज तक मुंह नहीं खोला, सिर्फ परमेश्वर के सामने मुंह खोला, परमेश्वर के सामने घुटने टेके। मैंने आज तक बिजनेस किया, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा कि मैंने आज तक बड़े बड़े बिजनेस किए सेवकाई में आने से पहले, लेकिन सब फ्लॉप रहे। क्यों? क्योंकि मैं इंसानों के सामने घुटने टेकता रहा कि आजा यार पार्टनरशिप करेंगे, आजा यार बिजनेस करेंगे, आजा यार ये काम करेंगे, लेकिन कोई काम मेरा सफल नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस सफल होते हैं, मेरी प्रार्थना से सफल होते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे उन लोगों की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि 22,000 लोग थे गिदोन के पास, लेकिन 22,000 लोगों में से कह रहा सिर्फ परमेश्वर को वो 10,000 लोग रह गए, पसंद नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने फिर उन 970 लोगों को निकाल दिया, 300 लोगों से युद्ध जिता दिया। मैं कह रहा हूं मेरे साथ अगर 3 लोग भी है ना, मैं भाई साहब पूरी जिंदगी सेवा करूंगा, कोई बाल का। आपको विश्वास करना है। अगर आज मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको तरक्की देगा। आपके अंदर एक फैसला होना चाहिए कि नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरी दुकान है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। अरे अपने माइंड से मत चलो, परमेश्वर के माइंड से चलो। कह रहा घुटने टेक दो परमेश्वर के सामने सुबह शाम। कह रहा अगर कोई काम नहीं बनता घुटने टेक दे, वो चलाएगा तेरी दुकान को, तेरा बाप नहीं चलाएगा, तेरा इंसान नहीं चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। कह रहा तेरा पैसा नहीं चलाएगा, परमेश्वर चलाएगा। अगर तेरे को विश्वास है आज रात
अब मिराइकल होगा तेरी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं, कह रहा कि जो लोग डर जाते हैं और कांप जाते हैं बड़ी जल्दी, कोई मुसीबत को आने से पहले डरते, हम भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हम दूध के धुले हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। इसीलिए डर लेकर आता है परमेश्वर हमारे अंदर कि हम घुटने टेक दें, हम डर के मारे वहां ना जाएं। मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आज विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा ने मेरे को कह रखा है। पवित्र आत्मा ने मुझे आज से 11 साल पहले कह दिया था जब मैंने बैप्टिज्म लिया था। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा किसी के सामने घुटने नहीं टेकना, मेरे सामने घुटने टेकना। जब भी तुझे डर लगे, आंधी लगे, तूफान लगे, कोई भी ऐसी बात आए, कह रहा दुश्मन तेरे साथ, कह रहा तेरा पीछा करे, कह रहा कोई भी, कह रहा दोस्त तेरे रिश्तेदार तेरे साथ ना चले, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को मैं अपनी गवाहियों से आत्मा में बल दे रहा हूं कि अपने अंदर कह रहा कि घुटने, कह रहा कि अपने आत्मा में घुटने जो है, कह रहा शैतान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने टेकना है। आपका कोई बाल का बांका नहीं कर सकता। आपके कर्जे आज रात उतरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां आज रात भागने वाली हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़े चमत्कार को करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप कह रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा जी, आज मैं अपने घुटने, पिता परमेश्वर, मैं किसी इंसान के सामने नहीं, तेरे सामने टेकूंगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग डर के मारे, जब उनको पता लगता है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी समय डर के मारे शैतान के सामने घुटने टेक देते हैं। कुछ लोग तो चर्च आना बंद कर देते हैं। मैं देख रहा था, एक बार आपको छोटा सा किस्सा सुना रहा हूं। देखो, एक पति पत्नी ऊंट लेकर जा रहे थे, और ऊंट लेकर जा रहे तो उसी समय एक आदमी, हो सकता है कि चर्च जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर कर ये आदमी, देखो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि उसी समय जा रहे थे, तो उसी समय आदमी रस्सी पकड़कर जा रहा है। तो उसी समय लोग पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे वो देखो चोरू को गुलाम जा रहा, जोरू का गुलाम, कह रहे ऊंट लेकर जा रहा। और उसी समय उसने अपनी पत्नी को बोला, चल तू नीचे उतर भगवान, मैं इसी समय कह रहा ऊपर बैठूंगा और तू अब तू मेरे ऊंट को लेकर चल। और जब वो औरत जा रही है ऊंट को लेकर, तो उसी समय क्या हो रहा है, लोग कह रहे देखो कसाई आ गया, कसाई कह रहे कि यार अपने आप ऊंट पे जा रहा और पत्नी से काम करा रहा। उन्होंने कहा यार ये लोग जीने नहीं देंगे। दोनों बेचारे पैदल, जब दोनों पैदल लेके जा रहे थे तो लोग, गांव के लोग क्या बोल रहे थे बेवकूफ कहीं के, कह रहे ऊपर वाले ने ऊंट दे रखा तो भी पैदल जा रहे। आज मतलब लोग आपको जीने नहीं देंगे। आज हो सकता है आपको तरह तरह की परेशानियां आपके दिमाग में आती हैं। जब एक प्रॉब्लम्स आती हैं तो दूसरी भी आती है, तीसरी भी आती है, चौथी भी आती है। लेकिन उन परिस्थितियों में कर आप जब तक लोगों से सहायता मांगते हैं तब तक परमेश्वर कह रहा है कि आपके साथ नहीं होता। याद रखना, आप इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहते हैं, लेकिन हाँ जब आप प्रार्थना करते हैं, घुटने परमेश्वर के सामने सुबह उठकर टेकते हैं, तो परमेश्वर एक हेल्पर, एक इंसान आपके गेट पर खुद भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। या आपको एक रास्ते में जरूर मिलाएगा जो आपकी हेल्प के लिए होगा। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग अगर इस बात को समझ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मिराइकल करना चाहता है। मूसा, निर्गमन 7 के 12 में देखो क्या लिखा, मूसा डरा मत था फिरौन से, तो परमेश्वर ने कहा मूसा को कि मूसा डर मत, करा कि मैं तुझे एक लाठी देता हूं और तू जाकर इस लाठी से चमत्कार करना। और उसी समय मूसा कह रहा था, कह रहा ये लाठी, कह रहा ये क्या चमत्कार करेगी। लेकिन उसी समय वो जब वो लाठी लेकर जा रहा था तो कह रहा है कि ये चमत्कार क्या चमत्कार करेगी। लेकिन परमेश्वर ने कहा जाकर लाठी फिरौन के सामने फेंक देना और देखना थोड़ी देर में क्या बनेगा। कह रहा सांप बन जाएगा। और जब वो सांप बना तो उसी समय उसने जब फेंकी तो उसी समय वो डर कर भाग गया। लेकिन वहां पर कह रहा है उसने जब वो लाठी जो फेंकी मूसा और हारून ने, तो वो लाठी अजगर बन गई। और उसी समय राजा ने कहा, कह रहा कि यार ये चमत्कार तो मेरे लोग भी कर सकते हैं, जादू टोने वाले। और उसने बुलाया उनको और उनके सामने वो अजगर, उनकी लाठी भी अजगर बन गई। और जैसे उनकी लाठी अजगर बनी तो उसी समय मूसा ने कहा कि मेरे वाली लाठी का अजगर, करा इन सब अजगरों को खा जाए, इन सब सांपों को खा जाए। उसने मुंह खोला और उसी समय सबको खा गया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आज परमेश्वर की ताकत को आप कमजोर ना समझें। हो सकता है कि आपके सामने वाला आपको बड़ी ताकत दिखा रहा हो, लेकिन एक दिन याद रखना, हारून की लाठी ने मुंह खोला और सारी लाठियों को, सारे सांपों को, अजगरों को खा गई। मैं कह रहा हूं कि आज हारून के लाठी का जो अजगर था उसने मुंह खोला। मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपकी मुसीबतों के लिए, आपके कर्जे को खत्म करने के लिए, आपकी बीमारियों को खत्म करने के लिए, आज परमेश्वर मेरे कहने से एक स्वर्गदूत को भेजेगा। डरना नहीं, अजगर नहीं भेजेगा, स्वर्गदूत को भेजेगा और वो मुंह खोलेगा और उन समस्याओं को खा जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो आप परेशान हैं जिस बात के लिए, इसी समय मैं कहता हूं परमेश्वर से, इसी समय परमेश्वर इनकी समस्याओं को एक स्वर्गदूत आए और आज निकल ले, खा जाए आज यीशु मसीह का नाम में, खत्म हो जाए वो टेंशन आज यीशु मसीह का नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर ऐसा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज वो कर स्वर्गदूत बनाकर परमेश्वर ने हमें भेजा है कि जब हम हाथ उठाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में, आपकी चिंताएं खत्म हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि न्यायियों के 7 के 10 में लिखा, कह रहा गिदोन की सेना फिर भी जब वो 300 लोग जब भी जा रहे थे तो उस समय भी डरे हुए थे। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा
कह रहा कि गिदोन, कह रहा वहां पर एक फूरा नाम का एक सेवक मिलेगा तेरे को, पास्टर मिलेगा, और कह रहा कि तू सुन वो क्या प्रचार कर रहा है, सुन क्या वो वचन दे रहा है, क्या कर रहा है वो, और उसको साथ लेकर जा। और जैसे ही वो उसके तंबू में गए तो उनके अंदर एक दिलेरी आ गई। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि उसी समय वो जीत कर आए। आज हो सकता है कह रहा कि आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, आइलेट्स करने के लिए जा रहे हैं, जब आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर प्रार्थना करा के जाते हैं, जब आप हमारा अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाकर जाते हैं, जो आप प्रार्थना की अभिषेक चीजें हम आपको देते हैं, जब आप ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, तो आप विश्वास करना कह रहा है कि आज आपका डर कह रहा हमारे साथ जुड़ने से नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज प्रभु के दास के साथ जुड़ने से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑनलाइन चर्च में प्रचार करने के लिए कहा है। जो लोग डरे हुए हैं आज उनको जोड़ अपने साथ और उनके लिए प्रार्थना कर। आज मैं उनकी समस्याओं को खा जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज खा जाए मेरा परमेश्वर आपकी समस्याओं को, आज खत्म कर दे आज मेरा परमेश्वर आपकी समस्याओं को, आपकी टेंशनों को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम में, आपके डिप्रेशन को, आपकी बीमारियों को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम में, खा जाए यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना